हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है सैटरडे। कल रात में मतलब फ्राइडे की रात में मैंने ये चना दे दिया था फूलने के लिए। तो इनका था महाशिवरात्रि का व्रत। तो अभी मैं बिल्कुल एकदम सुबह सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले इनके लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता, ताकि ये खा लेंगे तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊंगी, है ना। और चना इनको बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है। चना, छोला, राजमा, ये सब चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है। तो क्या होता है ना कि अभी पूरे हफ्ते भर ये हरी सब्जी टिफ़िन वगैरह देना पड़ता है, तो हरी सब्जी ही चल रही थी। तो मैंने रात में सोचा कि चने की सब्जी मैं बना दूंगी तो ये थोड़ा सा अच्छे से खा लेंगे। चना पसंद भी है इनको, तो वही रात में मैंने फूलने के लिए डाल दिया था। तो और यहाँ पे सारे बर्तन सब रखे हुए थे। रात में ही जब साफ़ करके रखा था तो सारे बर्तन को तो सारा कुछ अरेंज करके मैं यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम है इनको नाश्ता कराना, उसके बाद सारे काम निपटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्याज, लहसुन, अदरक, मतलब प्याज भून के फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था इसमें मैंने। और ये अच्छे से भून जाएंगे तो फिर सारे जो ही मसाले होते हैं घर के बेसिक से मसाले, वही सब डाल करके, और बगल में मैंने कुकर में चना और आलू दोनों एक साथ डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। तो उधर सीटी लग गई थी फटाफट और इधर मसाले भी भून गए हैं। तो फटाफट इसमें मैंने डाल दिया। तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो उबला हुआ चना था ना, साथ ही अभी उबला है, तो पानी भी गर्म ही था। मैंने साथ के साथ ही सारा कुछ इसमें डाल दिया, तो पानी भी गर्म ही था। बस ज़रा सा पानी की ज़रूरत और थी तो मैंने डाल दिया। और 5 मिनट खौलाने के बाद इसमें गरम मसाला डाल के और धनिया पत्ता डाल के, ये देखिए फटाफट कितनी बढ़िया सब्ज़ी बन गई है। तो अब बस फटाफट सेकते हैं रोटी। और ये देखिए इनको मैंने नाश्ते के लिए दे दिया है। और नाश्ता कराने के बाद तभी मतलब सुबह सुबह मैं चली आई थी छत पे, कपड़े लगा दिए थे मैंने। उसके बाद मतलब मशीन है, सेमी वाला है। तो उसमें क्या होता है ना, एक बार जैसे आपने कपड़े डाले हैं तो फिर वो वॉश होता रहेगा, फिर आकर के उसको चेक करना पड़ता है। तो मैंने जब कपड़े लगाए थे तो उतने देर में, जब वो पूरा फुली मतलब पूरा राउंड हुआ है, 15 पे लगाया था मैंने, तब तक फटाफट 2 राउंड घुमाया मैंने उसको। तो तब तक सब्जी रोटी बना करके इनको नाश्ता करा दिया। उसके बाद चली आई थी छत पे। और फिर उसके बाद 2-3 बार ड्रायर करके, मतलब ड्रेन करके ड्राई कर किया। चौथी बार में ये तो इसमें क्या होता है ना, कपड़े अच्छे से मुझे फुल्ली वाले से ये सेमी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे सही लगता है। तो बस कहा ये है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि आके आपको चेक करना पड़ता है, इसमें से पानी निकालना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है, फिर स्पिन के लिए डालना पड़ता है बगल में। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, लेकिन कपड़ा फुल्ली से ज़्यादा अच्छा कपड़ा इसमें धुलता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वही मैं सारे कपड़े आ गई थी पसारने के लिए। तो 2 बार हो गया था, एक बार ड्रेन करा तो फिर उसका मतलब स्पिन करा था, उसके बाद फिर दूसरा वाला भी था। तो जितने भी कपड़े थे फिलहाल मैंने धुल लिए हैं। धुल के और सारे कपड़े अब मैं चली जाऊंगी नीचे, और नीचे जा कर के फिर सारे काम, अभी बहुत सारे काम हैं। बच्चे गए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सुबह ही सुबह दोनों भाई उठ गए हैं और उठ करके चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। यहीं पास में ही तालाब है, वहीं गए हैं। तो खेल के वो लोग भी आएंगे। तो मैंने क्या करा है कि सब्जी तो बनी गई, रोटी भी इकट्ठे सेक करके कैसरोल में करके रख दिया मैंने। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर नहीं करके रखेंगे तो फिर ये लोग आएंगे, तो उस समय मैं कुछ और काम कर रही होंगी, फिर ये लोग कहेंगे मम्मी नाश्ता दो नाश्ता दो, तो फिर उस काम को छोड़ के फिर गर्मा गर्म रोटी बनाइए। तो ये गर्मा गर्म रोटी वाला जो सिस्टम होता है ये ठंड में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ठंड में बिल्कुल भी ठंडा खाने का मन नहीं करता, चाहे वो रोटी हो चाहे वो चावल हो, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो तभी मैं क्या करती थी कि रोटी भी इन लोगों को गरम गरम ही सेक करके देती थी। तो इसीलिए इन लोगों को आदत है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बना करके इकट्ठा करके यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। ये लोग आएंगे, मैं काम भी करती रहूँगी, तो ये लोग अपना निकाल के खा लेंगे, मैंने बता दिया है इन लोगों को। और फिर यहाँ पे नीचे मैं लग गई हूँ अपने और भी सारे काम पे। तो यहाँ पे अभी जब सब्जी जैसे धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब थी प्लास्टिक में ही थी, तो सब बस अभी मैं नीचे फ्रिज से लेके आई थी, यूज़ करा और उसके बाद सब ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। तो बस वही सब अरेंज कर रही हूँ। वो सब अरेंज करने के बाद फिर यहाँ पे रखे हैं बर्तन, तो बर्तन भी धुलने हैं। बर्तन धुल के फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और नहा के कर लेंगे पूजा।
तो हाँ, कितना भी जल्दी करिए थोड़ा सा, एक तो सैटरडे संडे ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा देर हो ही जाता है, क्योंकि पता ही है सबका ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है, तो मन होता है कि यार थोड़ा देर और थोड़ा देर और, यही होते होते तो भी मैं उठी हूँ लगभग आज 7:30 बजे उठी हूँ। मुझे उठ तो 5 बजे ही उठ गई थी। और फिर उसके बाद बस दिमाग में एक बेड मतलब नहीं छोड़ा था मैंने आज, क्योंकि ये भी था कि किसी को जाना नहीं है, बच्चों को भी नहीं जाना है, बस 8 बजे ये लोग भी उठेंगे तो फिर वही क्रिकेट खेलने के लिए जाना था बच्चों को, इनका ऑफ ही है। और देवर भी नहीं गए हैं आज, क्योंकि उनका भी शायद ऑफ ही था तो वो भी नहीं गए हैं। तो इसी सब वजह से ये था कि आराम से करेंगे, लेकिन दिमाग में ये घूम रहा था कि नहीं इनका फास्टिंग है पूरी रात पूरा दिन, कल पूरा दिन ऐसे ही चला गया, रात में भी ये कुछ नहीं खाए, सिर्फ मैंने साबूदाना बना दिया था मीठा वाला, तो वो थोड़ा सा ही खाए, ये ज़्यादा खाते नहीं है ना, तो और भी वो सोच सोच के मतलब वो हो रहा था, तो बहुत देर तक फिर कि उठ जा रहे, फिर मैंने कहा इतनी जल्दी अगर बना भी देंगे तो ये इतनी सुबह फिर खाएंगे नहीं, ये भी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा, और बाकी बर्तन वर्तन धुला ही रखा था तो कोई बात नहीं है, यही सब सोच के उठी नहीं थी। तो 7 बजे मैंने बेड छोड़ा है, फिर फ्रेशन अप हो करके फिर उसके बाद अपने काम पे मैं लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यही सब करते करते टाइम हो ही गया था, लेकिन फिर भी मैंने इनको 9 बजे तक नाश्ता करा दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा बर्तन वगैरह सब धुल गया है, फिर गैस चूल्हा सब बिल्कुल बढ़िया से साफ़ ऑफ करके, और भगवान जी का भी बर्तन अभी धुलना बचा हुआ है, तो वो धुल के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर हो कर लूँगी पूजा, और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। और खाने में सब्जी बनी या सिर्फ दाल चावल बनाना है, और इनके लिए थोड़ा सा छानेंगे तरुआ पापड़ छान देंगे, क्योंकि कहते हैं ना व्रत जब तोड़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ कुछ होना चाहिए। मैं और भी कुछ बना देती इनके लिए, भुजिया वगैरह भी कुछ और एक दो सब्जी और बना देती, लेकिन वही है कि नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते, दो सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो वही इसीलिए मैंने सोचा था कि चना की सब्जी इनका फेवरेट है, तो ये खा लेंगे, बाकी आलू का ही तरुआ ये खाएंगे, और भी किसी वेजिटेबल का नहीं खाते, जैसे बैंगन हो गया, कदीमा कद्दू हो गया, उसका भी छान सकते हैं, लौकी का छान सकते हो, गोभी का छान सकते हो, लेकिन नहीं खाएंगे ये, मुझे पता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं आलू के 4 तरुआ छान दूंगी, और पापड़ छान के और अचार के साथ इनको दे दूंगी मैं खाने के लिए। तो बस वही है, जब सॉरी नहा करके मैं आऊँगी उसके बाद फटाफट तीन है ही, तीनों तरफ चढ़ा देंगे, इधर दाल भी चढ़ा देंगे, चावल भी चढ़ा देंगे और तरुआ छान देंगे, तो फटाफट हो जाएगा। वैसे भी अभी ये 9 बजे नाश्ता किया, तो 2 बजे से पहले खाने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि ऐसे भी ऑफिस का टाइम होता है ना कि रोज़ जो आप टाइम में खाते हो वही टाइम में खाने का आपको मतलब आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, वही चीज़ है। तो रोज़ ऑफिस में 2 ढाई बजे ऐसे खाते हैं, घर से जो नाश्ता करके जाते हैं उसका बीच में कभी कुछ खा, अभी पूछ लेंगे अगर कुछ हल्का फुल्का जैसे स्नैक्स। और पूजा करने के बाद मैंने कर लिया था, मैंने भी रोटी सब्जी खा ली थी, नाश्ता कर लिया था। नाश्ता खाना मेरा दोनों बराबर ही हो जाता है, क्योंकि मुझे 1 बज चुके थे, और उसके बाद मैंने फटाफट दोनों तरफ चढ़ाया था दाल और चावल, और होते होते 2 बजने ही वाला था, बजा नहीं था, तब तक इन्होंने कह दिया था कि अगर हो जाए तो फिर खाना लगा देना। मैंने कहा हो ही गया है, बस तरुआ छान देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने छाना फटाफट इनके लिए तरुआ और पापड़, और लगा दिया है इनका खाना, तो ये खाना खा ले रहे हैं। तो बस चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। फिर आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो बस मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। तो ये रही आज की
सैटरडे स्पेशल थाली। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।